हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो दोस्तों, अभिक्रिया से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसका आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड आपको थ्योरी पार्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर आप थ्योरी पार्ट को नहीं देखें तो सबसे पहले आप थ्योरी पार्ट को देखिएगा जाकर। थंबनेल में लगा होगा अभिक्रिया के पश्चात निकलने वाली गैस, तो आप उस थ्योरी को जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम आपको कराने वाले हैं प्रश्न। तो अगर आप थ्योरी पार्ट आप नहीं देखिएगा तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो हम कुछ रिवाइज कराएंगे ही, लेकिन आपको थ्योरी पार्ट देखना होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों पर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपसे हम नहीं तो फी ले रहे हैं, नहीं तो कुछ भी ऐसा प्रोमिस करते, नहीं तो कुछ मांगते हैं। तो आपका आपका परम कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता तो चैनल से आप बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर जा सकते हैं और आप अनलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम मालूम है कि बच्चों को कंटेंट जब तक अच्छा नहीं देंगे तो बच्चे मेरे पास नहीं आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप अनसब्सक्राइब कर चैनल से जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप नहीं देखें थ्योरी पार्ट तो आपसे एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जाकर थ्योरी पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट नहीं देखेगा तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। तो आप थ्योरी पार्ट जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल, उम्मीद लिए आँखों में गमों में भी मुस्कुराना होगा। उम्मीद लिए आंखों में गमों में भी मुस्कुराना होगा। आज कर कुछ ऐसा कि कल पीछे तेरे जमाना होगा। आप पहचान रहे होंगे मिल्खा सिंह, इनका निधन हाल ही में 18 जून 2021 को हो गया डेथ। तो इनके बारे में आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आप हमारे एक चैनल, सेकेंड चैनल है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। या सेकेंड स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास एक सेकेंड चैनल का नाम है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ आपको मैथ भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप 10th क्लास का तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। और स्टैटिक जीके चल रहा है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, तो वहाँ भी अगर आप जनरल तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका नाम है स्टडी नंबर 1 सर्च करिएगा तो आप मिल जाएगा। या नहीं तो हम इसके जहाँ आप कमेंट करते हो वहाँ लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न पहले हम लोग एक बार थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ बता देते हैं और आप जाकर थ्योरी पार्ट देख लीजिएगा। तो थ्योरी में कुछ आपको याद करना था। H2 इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 SO H2Cl। तो इसमें से हम आपको बताए थे कि हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यहाँ एक और होगा, यहाँ लिख लीजिएगा O2। आपको हम बताए थे हाइड्रोजन गैस 2 जगह लिखा गया है, तो यहाँ से एक को हम लोग क्लीन कर लेंगे और यहाँ लिख लीजिएगा O2। तो आपको हम बताए थे कि ऑक्सीजन कहीं से नहीं निकलता, ऑक्सीजन कहीं से नहीं निकलता। इसका कहने का मतलब क्या, अभिक्रिया किसी से भी अभिक्रिया होगा तो ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगा। एक अपवाद है जो प्रकाश संश्लेषण, वहाँ से सिर्फ निकलता है, बाकी कहीं से निकलता नहीं है। क्योंकि अभी आपको मालूम होगा कि अभी कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा गैस की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी है। तो अगर हम ऑक्सीजन अभिक्रिया करा के अगर ऑक्सीजन निकलने लगता तो हम लोग घर में ही अभिक्रिया कराने लगते हैं। और जो ऐसा महामारी चल रहा है कोरोना वायरस का, इससे हम लोग जल्दी मुक्ति पा लेते। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी अभिक्रिया होगा, किसी से भी अभिक्रिया होगा तो ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगा। एकमात्र अपवाद है प्रकाश संश्लेषण। तो अपवाद चीज़ों को छोड़ के हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो कहीं से भी ऑक्सीजन गैस नहीं निकलता।
और आपको बताते हैं कि CO जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस कौन सा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि गाड़ी से सबसे अधिक कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको सिर्फ यहाँ ये याद रखना है कि CO सिर्फ गाड़ी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? गाड़ी से। तो आप थ्योरी पार्ट देखिए अगर जाके, थ्योरी पार्ट अगर आप जाके देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ लिख दिए थे। तो ये सिर्फ कहाँ से निकलता है? गाड़ी से। और H2 बताए थे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है जो धातु या जल, धातु जब जल से भी क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, या अम्ल जब जल से भी क्रिया करता तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये दो कंडीशन था किसका? हाइड्रोजन गैस निकलने का। और बाकी जो अभी क्रिया में रहेगा उसके जिससे अभी, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर चावल और भात खाते हैं, चावल आप समझते हैं चावल और दाल, तो चावल और दाल खाएंगे, वही क्या होगा? निकालेंगे। ये हमारा शरीर का भी एक पार्ट है, तो आप इससे समझने की कोशिश करिएगा। तो हम लोग जो खाएंगे वही निकालेंगे। अगर आप थ्योरी पर देखिएगा तो इसमें आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो अभी हम आपको बताएं कि जब धातु जल से भी क्रिया करेगा या अम्ल जल से भी क्रिया करेगा तो मात्र एक गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलता है। एकमात्र नहीं, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कब निकलता? धातु पानी से भी क्रिया करेगा या अम्ल जल से भी क्रिया करेगा, या पानी बोल दीजिए। तो यहाँ कौन सा गैस निकलेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अभी आपको बताएं कि कहीं से नहीं निकलता, तो ऑक्सीजन होगा नहीं। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपको यहाँ नहीं लिखा था कि नाइट्रोजन गैस निकलता ही नहीं है, मेनली इतना ही गैस निकलता है। क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ देखिए कि धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तो एक आपको कंडीशन बता ही दिए थे कि हाइड्रोजन गैस निकलता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न पे चलते हैं। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर? विरंजक चूर्ण बोलिए या ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो सूत्र भी आपको पढ़ा दिया गया, केमिस्ट्री से इंपॉर्टेंट जो भी सूत्र पूछा जाता है वो भी पढ़ा दिया गया। मतलब आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी पढ़ाया जा रहा है। तो आप सीढ़ी बाय सीढ़ी ही चढ़िएगा तो ही आप आगे जाइएगा, वरना अगर आप एक सीढ़ी से सीधा 5वां सीढ़ी पर चढ़ने का कोशिश करिएगा तो ज़्यादातर चांस 99% कि आप गिर जाइएगा। तो आप जाकर वीडियो को आप सीरियली बाय देखते जाइएगा वहाँ से, और आप इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो इसमें हम आपको होता है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, डायरेक्ट आपसे सूत्र भी पूछता है, तो इसका सूत्र होता है CaOCl2, या लिखेगा CaOCl × Cl, दोनों तरह से लिख सकता। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो बताइए कि इसको हम किससे अभिक्रिया कराना? जल से। तो जल बोले तो H2O, इतना तो आपको सूत्र याद होगा जल का। तो जल बोले तो H2O। हम आपको बताया अभी कि हाइड्रोजन गैस एक दो मात्र जगह जहाँ से निकलता है, एक है जब अम्ल जल से भी क्रिया करेगा, दूसरा कंडीशन है जब धातु जल से भी क्रिया करेगा। तो यहाँ नहीं तो अम्ल है, अम्ल नहीं है, नहीं तो यहाँ धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन यहाँ है ही नहीं, देखिएगा यहाँ ध्यान से। इसको हम पढ़ेंगे कैल्शियम, Ca है, C नहीं सिर्फ पढ़िएगा, ACA है। इसको कैल्शियम पढ़ते हैं, इसको क्लोरीन। तो कार्बन जब भाग ही नहीं लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। कहने का मतलब जो खाएंगे वही निकालेंगे, जो भाग ही नहीं लेगा वो निकलेगा क्या अभिक्रिया के पश्चात। अगला कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अभी हम आपको बताए थे कि ये सिर्फ कहाँ से निकलता है, तो गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस है कौन? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जो भी हम आपको यहाँ देते हैं लेक्चर, मतलब लेक्चर दे रहे हैं इस तरह से, सारा का सारा प्रश्न बन के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप ध्यान से सुना कीजिए। तो यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन बच गया डी, क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। तो इसका सूत्र होता है NaHCO3, जिसको हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको पढ़ते हैं। तो आप दोनों तरह से याद रखिएगा कि इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रोवाइड किया गया है केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सूत्र, उस वीडियो को आप देख लिए होंगे, क्योंकि वहाँ सारा बता दिया गया है। देखिए, जहाँ भी आपको एग्जामिनर फंसाएगा वहाँ से हम आपको बचा लेंगे, अगर आप रेगुलर वाइज सिर्फ वीडियो को देखते रहिएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? लिख रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, गर्म करेंगे तो लिख रहा है क्लोरीन निकलेगा। तो बताइए कि Na क्लोरीन यहाँ कहीं भी नहीं है तो क्लोरीन नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर 1 कटेगा और ऑक्सीजन को ऑलरेडी काट देना, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं से नहीं निकलेगा। अगला सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भाग लिया तो नहीं निकलेगा। एक ऑप्शन बच गया, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ नहीं होगा, इसको अभी नहीं काटिए, इसको रहने दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए कार्बन तो भाग लिया ही है, क्योंकि CO3 है तो कार्बोनेट में कार्बन भाग लिया, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो आप बताइए सर सी और बी में हम लोग कैसे इसमें मतलब छाट सकते इस प्रश्न को, इस ऑप्शन को। तो हम अभी आपको बताया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह सिर्फ कहाँ से निकलता है? गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए हम आपको नहीं तो अभी क्रिया कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखिए प्रश्न को और आंसर लगाइए। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट जो बताया गया उस थ्योरी पार्ट को देखिए, और जो भी प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जाम में सारा को आप आसानी से उम्मीद करते हैं कि आप बना लीजिएगा। कब बनाइए? जब इस पर आप 1 2 3 4 5 बार मेहनत करिएगा, बार बार इस पर आप एनालाइज करिएगा तो ही बनाइएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। धावन सोडा, धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा, सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर गैस निकलती है, डॉट डॉट गैस निकलती है। तो आपको यहाँ सूत्र मालूम होना चाहिए कि धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा। तो धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, लेकिन अभिक्रिया में 10H2 हम नहीं लिखते हम लोग। तो धावन सोडा बोलिए धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है? 10H2O, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। तो जब बोल रहा है कि धोने वाला सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, मतलब इसको साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो कौन सा गैस निकलेगा? तो ऑक्सीजन को पहले हम लोग काट देंगे और हाइड्रोजन को ही। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ निकलता है धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा, या धातु अम्ल से नहीं, धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा या अम्ल जल से अभिक्रिया करेगा, तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन। तो यहाँ हो जाएगा ए, हाइड्रोजन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी बच रहा है कि ऑक्सीजन, और डी में बच रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम बोले तो Mg2, और हवा में जलाना बोले तो ऑक्सीजन के साथ यानी O2 के साथ। तो जब ये अभिक्रिया करता है तो MgO मिलता है, और इसको संतुलित करने के लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिएगा। तो हम आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप चैनल पर रेगुलर जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो Mg2O2, MgO क्या मिलता है अभिक्रिया के पश्चात? MgO बोले तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन कहिए सर आप अभी तो आप बोले कि हम लोग बिना अभिक्रिया दिए हुए ही इस आंसर को निकाल लेंगे, लेकिन आप अभिक्रिया कर दे, आपको तो याद है तो ना कर ले, लेकिन हम लोग को तो याद नहीं है तो कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि आपको सूत्र कंपर तो याद रहना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का मेन बेस है सूत्र याद, मतलब आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो समझ लीजिए कि आप केमिस्ट्री का 60 का 70% आप कर लीजिएगा। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट यहाँ भाग नहीं लेगा, नाइट्रेट भाग नहीं लेगा, तो बताइए नाइट्रेट बनेगा? नहीं, ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भाग ले रहा है, नाइट्रेट बनेगा। कार्बोनेट भी भाग नहीं ले रहा तो ये भी नहीं बनेगा, नाइट्राइट भी भाग नहीं ले रहा तो डी भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जो आपके लिए है, आपके लिए कहने का मतलब आपको
इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। और हम इसका जो डिस्कशन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि उभयधर्मी क्या होता है, आम्ल और क्षार जब अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि उभयधर्मी प्रकृति का होता है। आपको इसका जवाब देना है कहाँ? कमेंट बॉक्स में। तो आप इसका जवाब देना ना भूलें। और अब मेरे साथ जुड़कर आपको भी कुछ ना कुछ सहयोग करना पड़ेगा। तो उसमें सहयोग आपको ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपको फी देना, सिर्फ इतना ही सहयोग करना है कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा नहीं लगता तो लाइक भी करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पे नए हैं तो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।